काय करते? दो संत एक साथ यहाँ आए हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये शांतिपूर्वक समाप्त हो सके। किन याओ भौहें सिकोड़ रही थी, लेकिन अभी भी उसका अपना आकर्षण था। वह सिर्फ इस बात से खुश थी कि ग्रीन ड्रैगन किंग यहाँ था। अन्यथा मोर राजा अकेले कुछ भी नहीं कर पाता। किन याओ, जल्दी करो और चले जाओ वरना ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, ये फैन फुसफुसाया। मेरे साथ आओ, किन याओ ने आग्रह किया। मुझे डर है कि मैं आज नहीं जा पाऊंगा। यहाँ तक कि मोर राजा भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। ये फान बहुत शांत था। कोई डर या घबराहट नहीं थी। चूंकि जी कबीले ने कहा था कि भले ही वेवरिंग लाइट सेंट ने महान शून्य तकनीक प्राप्त कर ली हो, वे इसे वापस लेने का एक तरीका खोज लेंगे, इसलिए उनके पास उसे जाने देने का कोई कारण नहीं था। वह निश्चित रूप से तलाशी का मुख्य लक्ष्य होगा। यहाँ तक कि जी कबीले के संत भी प्रकट हो गए थे। मयूर राजा उनकी रक्षा नहीं कर सका। उन्हें दूर ले जाना प्राचीन शून्य तकनीक का एक हिस्सा छीनने के बराबर था। आपने जी कबीले से कौन सी गुप्त तकनीक सीखी? किन याओ ने पूछा। मत पूछो। अगर तुम बहुत ज्यादा जान गए तो जी कबीला तुम्हारा भी शिकार कर लेगा। अब जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। किन याओ ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, चलो साथ चलते हैं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये फान ने अपना सिर हिलाया। आप पहले जाए, मेरी अपनी योजनाएं हैं। उसके दृढ़ इनकार को देखकर किन याओ ने पलटकर उसकी ओर देखा। वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें जीवित रहना होगा। अगर तुम हत्याओं की होड़ में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें सुरक्षित रूप से बड़ा होना होगा। इस स्थान पर अधिकाधिक लोग दिखाई देने लगे। न केवल जी कबीले और वेवरिंग लाइट पवित्र भूमि के साधक आए थे, बल्कि ताइक्सुआन संप्रदाय और शियाओयाओ स्कूल के साधक भी आए थे। यह एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली बल था। घनी भीड़ वाली आकृतियां आधे से ज्यादा आसमान पर छाई हुई थी। वे मोर राजा को घेरने और मारने आए थे। अगर ग्रीन ड्रैगन किंग यहाँ नहीं होता तो शायद मोर राजा की मौत हो जाती। फिर भी स्थिति अच्छी नहीं थी। जी कबीले के पवित्र भगवान शून्य में विलीन हो गए। मौन महान दाव की तरह था, शून्यता ब्रह्मांड की तरह थी। उनकी आवाज अनंत अज्ञात, अलौकिक और गहरी से आती हुई प्रतीत हुई। मोर राजा, इससे पहले कि हम सब कुछ खत्म कर दें, मुझे आपसे कोई चाहिए। ये फैन को ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि जी परिवार के पवित्र भगवान उसके बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जी परिवार के पवित्र नेता जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से उसका नाम लिया। यदि कोई अन्य साधक होता तो वे निश्चित रूप से ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा उल्लेख किए जाने पर सम्मानित महसूस करते। हालांकि ये फैन का रोने का भी मूड नहीं था। इस तरह का नामकरण हत्या के बराबर था। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं इस युवक को तुम्हें सौंप दूं? मयूर राजा ने अर्थपूर्ण ढंग से पूछा। बिल्कुल। जब जी परिवार के पवित्र भगवान ने ये दो शब्द कहे तो उनकी आवाज गूंज उठी। अंतरिक्ष की गहराई में कई राक्षस जाति के साधक स्थिर नहीं रह सके और लगभग जमीन पर गिर पड़े। मयूर राजा ने अपने सामने भीड़ को देखते हुए व्यंग्य किया और कहा, यह मत सोचो कि तुम्हारे जी कबीले में इतने विशेषज्ञ हैं कि कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आप उसे मार देंगे तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जैसे ही उसने ये कहा, न केवल जी कबीले के लोग हैरान रह गए, बल्कि अन्य साधक भी हैरान रह गए। ये भयावह बात है। दूर से जी परिवार के एक दिग्गज बुजुर्ग ने असंतोष में चिल्लाकर कहा, ये फान, इधर आओ। मोर राजा ने इशारा किया। ये फान सिर्फ आकाश में भागकर मयूर राजा के सामने खड़ा हो सकता था। उसे नहीं पता था कि मयूर राजा क्या कहना चाहता था। इस समय उसे लगा कि अनगिनत हत्या के इरादे उस पर टूट पड़े हैं। उनमें से ज्यादातर जी कबीले से आए थे। मोर राजा जोर से हंसा और उसके शब्द चौंकाने वाले थे। उसने कहा, अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम्हारा तथाकथित फाउंडेशन काम नहीं करेगा। जब तक कि तुम्हारे जी परिवार में कोई दिव्य राजा न हो जो मरा न हो और अपनी कब्र से रेंग कर बाहर न आया हो, वरना हे, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति था? जी कबीले के खिलाफ लड़ने की हिम्मत किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह बताना असंभव था कि याओगुआन पवित्र भूमि और जी परिवार कितने अथाह थे। ये फैन, मुझे अपना फुटवर्क दिखाओ। मयूर राजा के सुंदर चेहरे पर मुस्कान थी। अब ये फैन को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे बाघ की खाल का उपयोग करना था। तुरंत ही उसने आकाश में अपने पीछे अनेक छवियां छोड़ दी जब उसने वह फुटवर्क प्रदर्शित किया जो उस पागल बूढ़े ने उसे सिखाया था। जी कबीले के संत ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहीं खड़े रहे और कुछ नहीं कहा। याओगुआन पवित्र भूमि के संत प्रकाश के 108 छल्लों से घिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर कई दुनियाएं दिखाई दे रही हों। वह एक दिव्य राजा की तरह थे और उन्होंने शांति से पूछा, युवक, तुम्हें ये फुटवर्क किसने सिखाया? बड़े भाई पागल, ओले, ये फैन ने शांति से उत्तर दिया। ये सुनकर मोर राजा लगभग लड़खड़ा गया। उसने मन ही मन कोसा, ये बदमाश बहुत ज्यादा है। अगर वह पागल बूढ़े से मिलता भी तो उसे सम्मानपूर्वक उसे वरिष्ठ कहना पड़ता। याओगुआन पवित्र भूमि के संत प्रकाश के छल्लों से घिरे हुए थे और उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि उनकी चुप्पी से यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे अवाक थे। जी कबीले के संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह हवा में विलीन हो गया और गायब हो गया। आप किस पागल बूढ़े आदमी की बात कर रहे हैं? जी कबीले के एक बुजुर्ग ने पूछा। एक पागल बूढ़ा आदमी? लोग कहते हैं कि वह 6000 साल तक जीवित रहा है। ये फान पूरी तरह से शांत हो गया और बोला, मेरा बड़ा भाई थोड़ा दयनीय है। वह अपने सही दिमाग में नहीं है और अक्सर अपना आपा खो देता है। मादरचोद। मोर राजा भी अवाक रह गया। ये बच्चा उसे बार बार बड़ा भाई कहता रहा। दूसरे लोग इसे कैसे सहन कर सकते थे? ये 6000 साल पहले का एक महान चरित्र था। मेरा बड़ा भाई दुखी है। मेरा बड़ा भाई अपना अतीत नहीं भूल सकता। मेरा बड़ा भाई, वह। ये फैन ने दूसरों की भावनाओं की परवाह न करते हुए खुद से बात की। उसका मुंह बकवास से भरा था। अंत में मयूर राजा इसे और सहन नहीं कर सका। उसने ये फैन को एक संदेश भेजा, बेटे, क्या तुम आदी हो? तुम उसे पागल बूढ़ा भाई कहते रहते हो।
मुझे लगता है कि बहुत से लोग तुम्हें गला घोंटकर मार डालना चाहते हैं। तुम बकवास कर रहे हो। जी कबीले के एक बुजुर्ग ने डांटने से खुद को नहीं रोक पाया। यह पागल बूढ़ा आदमी कौन है? तुम अपनी जगह नहीं जानते। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये फैन ने कंधे उचका दिए। फिर उसने रहस्यमयी तरीके से कदम आगे बढ़ाए और पीछे हट गया। इससे लोग और भी अवाक हो गए। ये फैन अपने कार्यों का उपयोग पागल बूढ़े आदमी के साथ अपने रिश्ते को साबित करने के लिए कर रहा था। वास्तव में बहुत से लोग पहले से ही जानते थे कि ये फैन पागल बूढ़े आदमी से संबंधित था। हालांकि कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि पागल बूढ़ा आदमी उसका बड़ा भाई था। ये बदमाश स्पष्ट रूप से बकवास कर रहा था। बेटे, यह मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो। पागल बूढ़ा आदमी पागल है। कोई भी उसे खुले में भड़काने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन एक बार जब चीजें अराजक हो जाती हैं, तो कोई निश्चित रूप से तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। मयूर राजा ने चुपके से अपनी आवाज प्रसारित की। क्या जी कबीले को वास्तव में इसके बारे में पहले पता नहीं था? उन्होंने पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए। उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया क्योंकि वे दिखावा करना चाहते थे कि उन्हें पता नहीं था। ये फैन का दिल कांप उठा। उसे भी इस बात का अंदाजा था। वह अभी भी एक खतरनाक स्थिति में था। उसे बस यही भरोसा था कि दोनों संत भगवान सीधे उस पर हमला नहीं करेंगे। बड़े भाई पागल बूढ़े ने कहा है कि वह निकट भविष्य में मुझे खोजने आएगा। ये फैन ने कहा, हे भगवान, इसे नरक में ले जा। बहुत से लोग उनसे ये शब्द कहना चाहते थे। इस समय संत अलकाइड और जी कबीले के संत भगवान ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अस्तित्व में ही न हो। जी कबीले के संत भगवान चिल्लाए, मोर राजा, तुमने मेरे जी कबीले को भड़काने का दुस्साहस किया है। आज तुम बच नहीं पाओगे। इस समय वह केवल अपनी ताकत पर ही भरोसा कर सकता था। शून्य में उसने सीधे और सरलता से अपनी हथेली से प्रहार किया। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ प्राचीन ऋषियों द्वारा बनाया गया स्थान दरक गया और ढहने के कगार पर पहुंच गया। उसी समय अलकायद संत आगे बढ़े और चिल्लाए, मोर राजा, आप 800 साल पहले भाग गए थे। आज छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। मोर राजा हंसा, मैं दुनिया से ऊपर उड़ जाऊंगा। मुझे कौन रोक सकता है? मुझे कौन रोक सकता है? उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वह कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। मनुष्य और प्रकृति के मिलन से एक अजीब सी धड़कन निकल रही थी। पूफ पूफ। इस समय दो संत लॉर्ड्स के पीछे लोग विस्फोट हो गए और खून की धुंध में बदल गए। वे सभी मयूर राजा के कदमों से मारे गए। पलक झपकते ही 100 से अधिक किसान बिना किसी को पता चले ही टुकड़े टुकड़े हो गए और हवा में केवल खून की धुंध तैरती रह गई। दानव जाति के शक्तिशाली व्यक्ति की पहली उपस्थिति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसी समय हरिसर्प राजा और मयूर राजा का सामना दो संत प्रभुओं से हुआ। मारना, चीख पुकार से आसमान हिल गया। युद्ध पूरी तरह से छिड़ चुका था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक रक्तपात होने वाला था। मोर राजा और हरिसर्प राजा भागे नहीं। वे यहाँ याओ जाति के साधकों के लिए जीवित रहने का मौका पाने के लिए लड़ना चाहते थे। दो संत प्रभुओं को रोकने के बाद वे कई प्रसिद्ध हस्तियों से घिर जाएंगे। ये फैन पलटा और भाग गया। अब जब बिग ब्रदर क्रेजी ओलिक बेकार हो गया था, तो बहुत से लोग शायद अराजक लड़ाई के दौरान उसे मारना चाहते थे। सौभाग्य की बात यह थी कि दोनों संत लॉर्ड्स ने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने उसे क्षेत्र के केंद्र से बाहर जाने दिया और उसे घेर नहीं लिया। अरे बदमाश, यही रुक जा। उसके पीछे कई सौ लोग ये फैन का पीछा कर रहे थे। वे सभी जी परिवार के युवा शिष्य थे। पिछली बार ये फैन निडर था और उसने जी परिवार के लोगों को भाग जाने के लिए चिल्लाया था। अब वह जी परिवार के सभी युवा शिष्यों का सार्वजनिक दुश्मन बन गया था। वह अपने पीछे पड़े सैकड़ों लोगों से कैसे लड़ सकता था? प्रत्येक व्यक्ति का एक मुंह थूक उसे दफनाने के लिए पर्याप्त था। ये फैन बिना किसी निशान के भाग गया और उनसे सीधे नहीं लड़ सका। अरे यार, अगर हिम्मत है तो भागना मत। भाड़ में जाओ, अगर हिम्मत है तो मेरा पीछा मत करो। ये फैन ने बिना किसी बदलाव के जवाब दिया और अपनी गति बढ़ा दी। छोटे चोर, ये यहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें 100 राउंड गोली चलाने दूंगी और फिर भी तुम्हें मार डालूंगी। जी परिवार की एक महिला शिष्या चिल्लाई, मेरा पीछा मत करो, तुम बहुत बदसूरत हो। मैं तुमसे लड़ने के लिए बहुत आलसी हूँ। ये फैन भागते समय उन्हें चिढ़ाना नहीं भूला। कुछ महिला शिष्याएं क्रोधित थीं, लेकिन वे वास्तव में ये फैन को पकड़ नहीं पाईं। वह रहस्यमयी चाल तकनीक ऐसी थी जिसे वे पकड़ने की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। छोटे चोर, ये तुम जी परिवार की युवा पीढ़ी के सार्वजनिक दुश्मन हो। भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, हम तुम्हें मार देंगे। तुम लोग अभी तक नहीं जागे। ऐसी बकवास बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से सो जाओ। उसके बाद ये फैन ने और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। जो लोग चिल्ला रहे थे वे सभी जी परिवार के शिष्य थे जिनकी साधना बहुत उच्च नहीं थी। उसने उन सभी से छुटकारा पा लिया, लेकिन कई लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा और वास्तव में उसका पीछा किया। वहां 10 से कम लोग नहीं थे। जी हुई, तुम शापित बूढ़ी डायन, तुम वास्तव में एक भूत की तरह हो जो दूर नहीं जाएगी। ये फैन को आश्चर्य हुआ कि जी हुई और कई अन्य दिग्गज विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत रूप से उसका पीछा किया था। जी हुई के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और लगातार उसका पीछा करती रही। अब जब मयूर राजा बाहर नहीं आया था, तो उसे विश्वास नहीं था कि ये फैन अभी भी बच सकता है। एक कोमल हंसी आई जैसे जेड प्लेट पर छोटे मोती गिर रहे हों, सुनने में कुरकुरी और सुखद। आवाज बहुत नाजुक और कोमल थी। छोटी ये फैन, अब और मत भागो। बड़ी बहन तुम्हारी रक्षा करेगी। ये फैन ने पलटकर देखा तो एक लंबी और बेहद सेक्सी लड़की थी जिसके सिर के ऊपर एक नीला चांद था। उसके जेड जैसे पैर 5 रंगों वाली बिजली पर चलते हुए बिना किसी जल्दबाजी के उसके पीछे भागे। वह दिग्गज विशेषज्ञों से ज्यादा धीमी नहीं थी। उसने हरे रंग की पोशाक पहनी थी और वह बेहद आकर्षक थी। उसकी त्वचा कोमल और बर्फ जैसी सफेद थी। भले ही वह उसके पीछे भाग रही थी, फिर भी वह बेहद चुलबुली थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पानी की तरह थी और वह बेहद आकर्षक थी।
उसके मोती जैसे सफेद दांत उसके लाल होठों को काट रहे थे, जो उसके रूप रंग में थोड़ा आकर्षण जोड़ रहे थे। आप कौन हैं? ये नौकर जीबीयू है। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और उसमें हत्या का कोई इरादा नहीं था। अरे, तो ये तुम हो? ये फैन का दिल कांप उठा। इस सेक्सी लड़की ने अपनी ही छोटी बहन को मारने की हिम्मत की। वह निश्चित रूप से एक निर्दयी व्यक्ति थी। इस समय ये फैन ने पाया कि हुआ यूनिफे भी उसके पीछे भागा था। वह पीछे से तैरता हुआ एक फुर्तीला बादल की तरह था। उसका नीला लबादा हवा में लहरा रहा था, जो अलौकिक और महान लग रहा था। उसी समय उसने याओ गुआंग संत की भी खोज की। वह एक दिव्य कमल की तरह थी जो अभी अभी खिला था। उसकी त्वचा चमकती और पारदर्शी थी और उसका जैड जैसा शरीर गुलाबी चमक बिखेर रहा था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि वह चांद को भी मात दे सकती थी और फूलों को भी शर्मसार कर सकती थी। उसका सफेद लबादा हवा में लहरा रहा था जैसे चांद के महल से उड़ती हुई कोई परी हो। याओ गुआंग सुंदरी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रही हो? याओ गुआंग की संतति अत्यंत सुंदर थी। जब वह मधुर मुस्कान बिखेर रही थी तो उसकी आंखों में लहरें भर गई थी। सभी फूल अपनी चमक खो देंगे। उसने अपनी आवाज प्रसारित की, छोटे भाई ये तुम क्यों भाग रहे हो? मेरे साथ याओ गुआंग पवित्र भूमि पर आओ। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि जी कबीला भी नहीं।